माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 7वां का नीति श्लोक का पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। मेन पॉइंट यह है कि इस वीडियो में कि 1 नंबर में सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा क्वेश्चन बैंक से। दूसरा नंबर है इस चैप्टर से 2025 में कितना प्रश्न पूछा गया है वो भी बताया जाएगा। तीसरा नंबर 2026 के लिए VVI बताया। 2025 का यह पेपर है और इसमें जो है इस चैप्टर से कितना प्रश्न आया है। तो आप देख सकते हैं खा नंबर कि मूर्ख किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि संपन्न चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 7वां है जो कि चैप्टर के नाम है नीति श्लोक। प्रश्न पहला, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखें। उत्तर, नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वासीय पर विश्वास करता है। प्रश्न नंबर 3, नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर, विदुर नीति से नीति श्लोक पाठ जो कि उद्धृत है, इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, यो पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। ये महापुरुषों को जन्म देती है, इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। प्रश्न नंबर 4, नीति श्लोक के आधार पर मूढ़चेठा माने होता है मूर्ख, ध्यान दीजिएगा, इस अनुसार भी आपका एग्जाम में आया है, के लक्षण लिखें। उत्तर, जो बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासीय व्यक्ति नराधम है, माने मूर्ख है। ऐसे नराधम, ऐसे मूर्ख से सदा दूर बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज हो सकते हैं। देखिए, इसीलिए इसका दिया गया है मूर्ख, और इसी अनुसार एग्जाम में आया है। प्रश्न 5, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर, जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, अविश्वासीय पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष ही नीच श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 6, नरक में जाने के कितने द्वार हैं, उसका नाम लिखें। अथवा नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उसका नाम लिखें। उत्तर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा करें। तो VVI प्रश्न है कि पंडित किसे कहते हैं, ऐसा भी आ सकता है। उत्तर, पंडित उसे कहते हैं जो सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के
योग को जानने वाले और मनुष्यों के सभी उपाय को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। और जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हैं उसे पंडित कहते हैं। आप पंडित की परिभाषा यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जानकारी के लिए यहाँ तक लिख दिए। प्रश्न नंबर 8, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराध किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम माने मूर्ख के लक्षण लिखें। नीच मनुष्य कौन है? पठित के पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हमने पहले आप देखे थे इसका परिभाषा, फिर आप देखें इसका परिभाषा, फिर देखें आप जो है नीच मनुष्य की परिभाषा। तो ये तीनों में से किसी अनुसार क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको आंसर इस अनुसार लिख देना है। उत्तर, नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने नराध माने नीच मनुष्य या मूर्ख के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है और वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। ऐसे मनुष्य को मूर्ख या चेता नराधम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए और अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर, अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा माने अधिक सोना, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और लंबे समय तक कम करने की आदत को त्याग करना चाहिए। माने इस सब आलस को कम करने के लिए त्याग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? उत्तर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभ हैं तथा जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति दुर्लभ। प्रश्न नंबर 11, मूर्ख किसे कहा गया है? जो कि 2025 में पूछा गया। उत्तर, मूर्ख उसे कहते हैं जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। ये देखिए 2025 में पूछा गया है, इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2025 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं 18, 19, 23, 24, 25 कितना बार पूछा गया है। आपका क्वेश्चन इसमें होगा जरी सा उल्टा, तो आप गलत मत समझिएगा, जो कि क्वेश्चन उल्टा नहीं है, वो क्वेश्चन जैसा घुमा के आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, संपन्न चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए? आपका क्वेश्चन ऐसे भी आवे या ऐसे भी क्वेश्चन आया है। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर यही होगा, अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए।